हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8 के संस्कृत विषय के 7वें पाठ का अभ्यास। पाठ का अध्ययन हम कर चुके हैं। वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऊपर आई बटन और एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगी। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अभ्यास में पहला प्रश्न है, अधः प्रदत्ता नाम प्रश्ना नाम एक पदेन उत्तरम लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखें। पहला है, सुंदर सुरभाषा कस्य वचनातीता। सुंदर देवताओं की भाषा किसके वचनों से परे है, कौन इसका वर्णन नहीं कर सकता है। तो हमने पाठ में पढ़ा था, कवि ने कहा है कि सुंदर सुरभाषा मेरे वचनों से परे है। तो यहाँ पर उत्तर होगा मम। मम ये शब्द कवि के लिए प्रयोग किया गया है। फिर है, संस्कृत भाषा कुत्र विजयते। संस्कृत भाषा कहाँ विजयी है। इस प्रश्न का उत्तर है सर्वत्र, यानी कि सभी जगह। संस्कृत भाषा कस्य आशा। संस्कृत भाषा किसकी आशा है। इस प्रश्न का उत्तर है जीवनस्य, यानी कि जीवन की। संस्कृते कति रसाः सन्ति। संस्कृत में कितने रस हैं। इस प्रश्न का उत्तर है 9, यानी कि 9। कस्याः ध्वनि श्रवणेन सुखम वर्धते। किसकी ध्वनि को सुनने से सुख बढ़ता है। इस प्रश्न का उत्तर है संस्कृत भाषायाः, यानी कि संस्कृत भाषा की। प्रश्न संख्या 2 है, अधः प्रदत्ता नाम प्रश्ना नाम पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के पूरे वाक्य में उत्तर लिखें। पहला है, संस्कृत भाषा केषां जीवनस्य आशा अस्ति। संस्कृत भाषा किनके जीवन की आशा है। इस प्रश्न का उत्तर है संस्कृत भाषा पौराणिक सामान्य जनानां जीवनस्य आशा अस्ति। संस्कृत भाषा पौराणिक और सामान्य लोगों के जीवन की आशा है। इसके बाद है, केषां विचाराः जनान् अभिप्रेरयन्ति। किनके विचार लोगों को अभिप्रेरित करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है वेद, उपनिषद, वेदांत, पुराणादीनां विचारानां जनान् अभिप्रेरयन्ति। वेद, उपनिषद, वेदांत, पुराण इत्यादि के विचार लोगों को प्रेरित करते हैं। कई रसैः समृद्धा साहित्य परंपरा विराजते। किन रसों से साहित्य परंपरा समृद्ध है। इस प्रश्न का उत्तर है श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत प्रभृति नवभि रसैः समृद्धा साहित्य परंपरा विराजते। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत इत्यादि 9 रसों से साहित्य परंपरा समृद्ध है। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा केषु शास्त्रेषु विहरति। संस्कृत भाषा किन शास्त्रों में विचरण करती है। इस प्रश्न का उत्तर है संस्कृत भाषा चिकित्सा, विज्ञान, खगोल शास्त्रादिषु विहरति। संस्कृत भाषा चिकित्सा, विज्ञान, अंतरिक्ष शास्त्र इत्यादि में विचरण करती है। फिर है, संस्कृत भाषायाः कानि कानि संबोधन पदानि अत्र प्रयुक्तानि। संस्कृत भाषा के लिए कौन कौन से संबोधन पद यहाँ प्रयुक्त हुए हैं। इस प्रश्न का उत्तर है संस्कृत भाषायाः मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभाषा मातः श्रुति सुख निनदे सकल प्रमोदन स्मृति हित वरदे सरस विनोद इत्यादीनि संबोधन पदानि अत्र प्रयुक्तानि। संस्कृत भाषा के लिए मंजुल मंजूषा, सुंदर सुरभाषा, मातः श्रुति सुख निनदे, सकल प्रमोदे, स्मृति हित वरदे, सरस विनोद इत्यादि संबोधन पदों का यहाँ प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 3 है, रेखांकित पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करें। पहला है, मुनिगणाः संस्कृत भाषायाः विकासम कृतवन्तः। मुनि लोगों ने या मुनियों ने संस्कृत भाषा का विकास किया। रेखांकित पद है
संस्कृत भाषायाः। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा मुनि लोगों ने या मुनियों ने किसका विकास किया। संस्कृत में हो जाएगा मुनिगणाः कस्याः विकासं कृतवन्तः। अगला है सामान्य जनानां जीवनं काव्यैः प्रभावितम् अस्ति। सामान्य लोगों का जीवन काव्य से प्रभावित है। रेखांकित पद है काव्य ही। इसकी जगह पर जब प्रश्न बनाएंगे तो होगा सामान्य लोगों का जीवन किससे प्रभावित है। संस्कृत में हो जाएगा सामान्य जनानां जीवनम कहि प्रभावितम अस्ति। सामान्य लोगों का जीवन किससे प्रभावित है। अगला है कवयः अपि उपादेयानि काव्यानि रचितवन्तः। कवियों ने भी उपयोगी काव्यों की रचना की। रेखांकित पद है उपादेयानि। इसकी जगह पर जब प्रश्न बनाएंगे तो होगा कवियों ने भी कैसे काव्यों की रचना की। संस्कृत में हो जाएगा कवयः अपि कीदृशानि काव्यानि रचितवन्तः। संस्कृत भाषा पृथिव्यां विहरति। संस्कृत भाषा पृथ्वी पर विचरण करती है। रेखांकित पद है पृथिव्यां। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा संस्कृत भाषा कहाँ विहार करती है या विचरण करती है। संस्कृत में हो जाएगा संस्कृत भाषा कुत्र विहरति। अगला है संस्कृत भाषा विविध भाषाः परिपोषयति। संस्कृत भाषा अनेक भाषाओं का पोषण करती है। यहाँ पर रेखांकित पद है विविध भाषाः। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा संस्कृत भाषा किनका पोषण करती है। संस्कृत में हो जाएगा संस्कृत भाषा काः परिपोषयति। वेद वेदांगादीनि गंभीराणि शास्त्राणि सन्ति। वेद वेदांग इत्यादि गंभीर शास्त्र हैं। रेखांकित पद है शास्त्राणि। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा वेद वेदांग इत्यादि गंभीर क्या हैं। तो यहाँ पर संस्कृत में होगा वेद वेदांगादीनि गंभीराणि कानि सन्ति। प्रश्न संख्या 4 है अधः प्रदत्तानां पदानां उदाहरण अनुसारं विभक्तिं वचनं च लिखत। नीचे दिए गए पदों का उदाहरण के अनुसार विभक्ति और वचन लिखें। यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं, इनका विभक्ति और वचन बताना है। जैसा कि उदाहरण में दिया गया है पद है मातः। मातः इस पद में विभक्ति है संबोधनम यानी कि संबोधन और वचन है एक वचनम। इसी प्रकार से यहाँ पर पद है तव। तव ये पद षष्ठी विभक्ति का है तो यहाँ पर हम लिखेंगे षष्ठी विभक्ति। एक वचन का पद है तो यहाँ पर होगा एक वचनम। मंजूषा ये प्रथमा विभक्ति का पद है तो यहाँ पर होगा प्रथमा विभक्ति। एक वचन का पद है तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक वचनम। संस्कृति ये पद प्रथमा विभक्ति का है, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथमा विभक्ति। एक वचन का पद है तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक वचनम। फिर है जनानाम। जनानाम में षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति का पद है ये और इसमें बहुवचन है तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुवचनम। जीवनस्य ये भी षष्ठी विभक्ति का पद है तो यहाँ पर हम लिखेंगे षष्ठी विभक्ति। एक वचन का पद है तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक वचनम। इसके बाद है धरायाम। ये सप्तमी विभक्ति का पद है तो यहाँ पर हम लिखेंगे सप्तमी और एक वचन का पद है तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक वचनम। शास्त्रेषु ये भी सप्तमी विभक्ति का पद है और इसमें बहुवचन है तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुवचनम। प्रश्न संख्या 5 है अधोलिखितानां पद्यांशानां यथा योग्यम मेलनम कुरुत। नीचे लिखे पद्य अंशों का यथा योग्य मेलन करें यानी कि मिलाएं। यहाँ पर 2 वर्ग दिए गए हैं, का वर्ग और खा वर्ग। तो का वर्ग में कुछ पद अंश हैं, इनके बाकी के जो अंश हैं वो खा वर्ग में दिए गए हैं। हमें इनका आपस में मिलान करना है। तो यहाँ पर पहला है अयि मातस्तव पोषण क्षमता। इसके आगे की पंक्तियां होंगी मम वचनातीता सुंदर सुरभाषा। इन्हें मिला देंगे। हे माता, हे सुंदर सुरभाषा, तुम्हारी पोषण क्षमता मेरे वचनों से परे है। इसके बाद है वेद व्यास वाल्मीकि मुनि नाम। इसके आगे की पंक्तियां होंगी कालिदास बाण आदि कवि नाम। वेद व्यास वाल्मीकि मुनि कालिदास बाण इत्यादि कवि।
फिर है पौराणिक सामान्य जनानाम, इसके आगे की पंक्तियां हैं जीवनस्य आशा सुंदर सुरभाषा। पौराणिक और सामान्य लोगों के जीवन की आशा सुंदर सुरभाषा। फिर है श्रुति सुख निनदे सकल प्रमोदे, इसके आगे की पंक्तियां हैं स्मृति हित वरदे सरस विनोदे। इन दोनों को मिला देंगे, कानों को सुनने में प्रिय लगने वाली, सभी को आनंदित करने वाली, स्मृति का विकास करने वाली, सरस विनोद करने वाली। फिर है वैद्य व्योम शास्त्र आदि विहारा, इसके आगे की पंक्तियां हैं विजयते धरायाम। इन दोनों को मिला देंगे, वैद्य अंतरिक्ष शास्त्र इत्यादि जिसमें विचरण करते हैं, पृथ्वी पर विजयी है। प्रश्न संख्या 6 है उदाहरण अनुसारम अधः प्रदत्ता नाम पदा नाम एक पदेन अर्थम लिखत। उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए पदों का एक पद में अर्थ लिखें। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है देवस्य आलयः, देवस्य आलयः इसका अर्थ एक पद में होगा देवालयः यानी कि मंदिर। इसी प्रकार से यहाँ पर है सुराणाम भाषा, देवताओं की भाषा, इसका एक पद में अर्थ होगा सुर भाषा। फिर है सुंदरी सुर भाषा, इसका एक पद में अर्थ होगा सुंदर सुर भाषा। फिर है नवरस ही रुचिरा, नौ रसों से आनंदित करने वाली, तो यहाँ पर इसका एक पद में अर्थ होगा नवरस रुचिरा। पोषणस्य क्षमता यानी कि पोषण की क्षमता, एक पद में इसका अर्थ होगा पोषण क्षमता। मंजुला भाषा यानी कि मनोहर भाषा, तो इसका एक पद में अर्थ होगा मंजुल भाषा। प्रश्न संख्या 7 है पेटिकातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। पेटिका से पदों को चुनकर रिक्त स्थान पूरा करें। यहाँ पर कुछ अपूर्ण वाक्य दिए गए हैं, इन्हें पूरा करने के लिए यहाँ पेटिका में कुछ पद दिए गए हैं, तो हमें क्या करना है उचित पदों को चुनकर इन वाक्यों को पूरा करना है। जैसा कि यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है मुनिवर विकसित कविवर विलसित, यहाँ पर रिक्त स्थान है तो यहाँ पर लिखा गया मंजुल मंजूषा, फिर है सुंदर सुरभाषा। इसी प्रकार से यहाँ पर है अयि मातः तव पोषण क्षमता रिक्त स्थान वचनातीता, तो यहाँ पर होगा मम। अयि मातः तव पोषण क्षमता मम वचनातीता, हे माता तुम्हारी पोषण क्षमता मेरे वचनों से परे है। वेद व्यास वाल्मीकि मुनि नाम रिक्त स्थान कवि नाम, तो यहाँ पर हो जाएगा कालिदास बाण आदि। वेद व्यास वाल्मीकि मुनि नाम कालिदास बाण आदि कवि नाम। वेद व्यास वाल्मीकि मुनि कालिदास बाण इत्यादि कवि। पौराणिक सामान्य जना नाम जीवनस्य, यहाँ पर हो जाएगा आशा। पौराणिक और सामान्य लोगों के जीवन की आशा। श्रुति सुख निनदे रिक्त स्थान स्मृति हित वरदे सरस विनोदे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सकल प्रमोदे। श्रुति सुख निनदे सकल प्रमोदे स्मृति हित वरदे सरस विनोदे, कानों को सुनने में प्रिय लगने वाली, सभी को आनंदित करने वाली, स्मृति का विकास करने वाली, सरस विनोद करने वाली। अगला है गतिमति प्रेरक काव्य विशारदे तव रिक्त स्थान एषा सुंदर सुरभाषा, तो यहाँ पर होगा संस्कृति ही। गतिमति प्रेरक काव्य विशारदे तव संस्कृति एषा सुंदर सुरभाषा। गति और बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करने वाली काव्य में विशारद तुम्हारी संस्कृति यह सुंदर सुरभाषा। नवरस रुचिरा अलंकृत धारा रिक्त स्थान वेदांत विचारा। वेद विषय नवरस रुचिरा अलंकृत धारा, वेद विषय वेदांत विचारा। नौ रसों से आनंदित करने वाली, अलंकारों को धारण करने वाली, वेद विषय वेदांत इत्यादि में विचरण करने वाली। अगला है वैद्य व्योम शास्त्रादि विहारा रिक्त स्थान धरायाम सुंदर सुरभाषा, तो यहाँ पर हो जाएगा विजयते। वैद्य व्योम
शास्त्रादि विहारा विजयते धरायाम सुंदर सुरभाषा। वैद्य अंतरिक्ष शास्त्र इत्यादि में विचरण करने वाली सुंदर सुरभाषा पृथ्वी पर विजयी है। प्रश्न संख्या 8 है, अधोलिखित विकल्पेषु प्रसंग अनुसारम अर्थम चिनुत। नीचे लिखे विकल्पों में से प्रसंग के अनुसार अर्थ चुने। पहला है मंजुल मंजूषा इत्यस्य अर्थः कः। मंजुल मंजूषा इसका अर्थ क्या है। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, कठोर भाषा, सोचनीय भाषा, मनोहर रूपेण संकलिता, सामान्य भाषा। तो उचित विकल्प है मनोहर रूपेण संकलिता। मंजुल मंजूषा इसका अर्थ है मनोहर रूपेण संकलिता। सुंदर सुरभाषा केषाम जीवनस्य आशा उच्यते। सुंदर सुरभाषा किनके जीवन की आशा कहलाती है या कही जाती है। विकल्प है केवलम कवि नाम, केवल कवियों का, बालका नाम, बालकों का, पौराणिक सामान्य जना नाम, पौराणिक और सामान्य लोगों का, छात्रा नाम, छात्राओं का। तो यहाँ पर उचित विकल्प है पौराणिक सामान्य जना नाम। सुंदर सुरभाषा कुत्र विजयते। सुंदर सुरभाषा कहाँ विजयी है। विकल्प है आकाशे, आकाश में, जलधौ, सागर में, धरायाम, पृथ्वी पर, पवने, हवा में। तो यहाँ पर उचित विकल्प है धरायाम। सुंदर सुरभाषायाम किम न अस्ति। सुंदर सुरभाषा में क्या नहीं है। यहाँ पर विकल्प है शास्त्र ज्ञानम, शास्त्रों का ज्ञान, संस्कृति ही, वेदांत चिंतनम, वेदांत का चिंतन, अशुद्धि। तो यहाँ पर उचित विकल्प होगा अशुद्धि। सुंदर सुरभाषा में अशुद्धि नहीं है। कवि सुंदर सुरभाषाम केन पदेन संबोधयति। कवि सुंदर सुरभाषा को किस पद से संबोधित करता है। विकल्प है पितः यानी कि पिता, मातः यानी कि माता, भ्रातः यानी कि भाई, दातः यानी कि देने वाला। तो यहाँ पर उचित विकल्प है माता। कवि ने सुंदर सुरभाषा को क्या कहा है, माता कहा है। यहाँ पर हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा कर लिया है। पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, हाइप करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।